रशिया ने जब सुखोई 75 एयरक्राफ्ट को पेश किया था तो उम्मीद ये लगाई गई थी कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए लाइन में लग जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशिया को इस फाइटर जेट के लिए कोई भी यहाँ पे बायर देखने को नहीं मिला और ये रशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, बिकॉज सुखोई 75 को रशिया अमेरिकन F-35 फाइटर जेट का एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है। और वहीं पर अगर आप अमेरिकन F-35 की यहाँ पे देखेंगे डिमांड, तो दुनिया के कई सारे देश हैं जो कि यहाँ पे F-35 को लेने के लिए ऑलरेडी अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हुए हैं। और इसी के चलते रशिया वही वाला सुखोई 75 एयरक्राफ्ट अब भारत को बेचने में लगा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि रशिया जो है वो दिल्ली के ऊपर दबाव बना रहा है कि इंडिया जो है वो सुखोई 75 एयरक्राफ्ट को रशिया से परचेज कर ले, जो कि इंडिया को अपने MiG-29 को यहाँ पे रिप्लेस करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबरें हैं दोस्तों आज से 2-3 दिन पहले सामने आई हैं। रशिया प्रेशर्स इंडिया to opt for struggling Su-75 over the MiG-29। यहां पर भी देखिए रशिया पुश कर रहा है, दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि आप हमसे सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट को परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप वैसे भी MiG-29 की रिप्लेसमेंट को यहां पर ढूंढ रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। क्या है Su-75 एयरक्राफ्ट, क्या है इसकी विशेषताएं, कैसे ये भारत की आमका के साथ तुलना करता है और रशिया क्यों इसको इंडिया को बेचने पे लगा हुआ है। ऑल्सो इंडिया की यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स साथियों करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी आ चुका है। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, जिसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, साथ में करंट अफेयर्स कवरेज और सीसैट और एसए राइटिंग की क्लासेस भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर आप लोग फोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फ्री यूपीएससी का स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट, सो अगर मैं सुखोई 75 की बात करूं तो ये रशिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसको कभी कभार, इसका जो दूसरा नाम है, इसको कभी कभार चेकमेट के नाम से भी जाना जाता है। ना ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि रशिया की जानी मानी कंपनी सुखोई के द्वारा जिसको बनाया गया है। एंड ये वाला जो आपका एयरक्राफ्ट है ये प्रॉपरली अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट बताया जाता है, तैयार नहीं हुआ है। इसका मतलब इसकी जो टेस्टिंग है, इसके जो प्रोटोटाइप्स हैं वो भी अभी तक तैयार बनकर नहीं हुए हैं। अगर मैं इसकी तुलना करूं भारत का जो आमका फाइटर जेट है, जो भारत में 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने वाला है, तो ये आमका के साथ काफ़ी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। आमका और इसमें एक बड़ा फर्क आपको देखने को यही मिलेगा कि आमका जो है वो एक ट्विन इंजन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो Su-75 है वो एक सिंगल इंजन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा अगर मैं पेलोड की बात करूं, एक्सटर्नल पेलोड की बात करूं, इंटरनल फ्यूल की बात करूं, तो वहां पर आपको मोटा दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इसकी तुलना तेजस मार्क 2 के साथ करने की करें, तेजस मार्क 2 जिसकी प्रोडक्शन भारत में अगले साल कहा जा रहा है कि शुरू हो जाएगी, तो ये तेजस मार्क 2 के साथ भी काफी हद तक सिमिलर है। इवन दो तेजस मार्क 2 जो है वो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। सो अगर आप दोनों ही एयरक्राफ्ट से तुलना करें तो सुखोई 75 ऑलमोस्ट एक आपको सिमिलर टाइप का एयरक्राफ्ट यहां पर देखने को मिल जाता है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत जो कि रशिया बताता है वो ये है कि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ये सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर आधारित है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप इसकी टेस्टिंग करेंगे, जब आप इसको मल्टीपल टेस्ट के थ्रू इसको निकालेंगे, तो आपका जो सिमुलेशन है वो कंप्लीटली सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है।
जिसमें कि आपको टाइम भी काफ़ी कम लगेगा, जिसमें कि आपको खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। और ये अगर आप इसको ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी एज देखने को मिल सकती है। कहा यह भी जाता है कि इसमें ओपन आर्किटेक्चर है, यानी कि कल को अगर आपको इसमें अपनी कंट्री के हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप बहुत ही कम टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेंजेस को कर सकते हैं। ये तो हुई सुखोई 75 के बारे में सारी अच्छी बातें। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा इशू भी है जो कि माना जाता है। इशू क्या है कि इवन दो रशिया की इस जानी मानी कंपनी ने इस एयरक्राफ्ट को पेश किया, बताया कि हम लोग बनाने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसको लेकर अभी तक कोई भी बायर देखने को नहीं मिला है। तो इवन दो इसकी डिजाइनिंग तो रशिया ने 2020 में ही कर ली थी, लेकिन तब से लेकर आज तक 2024 आ चुका है, अभी तक इसका कोई सिंगल प्रोटोटाइप भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। 2 टेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, वो भी अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहे हैं। बल्कि ये इतना डिले हो चुका है कि जो पश्चिमी मीडिया है उन्होंने तो सुखोई 75 को वेपरवेयर बोलना शुरू कर दिया है। वेपरवेयर एक ऐसी टर्म होती है, यानी कि आप एक टेक्नोलॉजी को बना तो रहे हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी कभी बनकर कंप्लीट होती ही नहीं है। और चूंकि इसको कोई भी बायर नहीं मिल रहा था, इसने 2021 से ये लगातार इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की एडवर्टाइजमेंट करता आया है कि कोई भी इसको खरीद ले, फिर भले वो अर्जेंटीना खरीद ले, भारत खरीद ले, यूएई खरीद ले, वियतनाम खरीद ले। ये क्लियरली रशिया बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका था। 2023 में इसने जुलाई महीने की बात है, उस टाइम पर भी इंडिया को अप्रोच किया था कि प्लीज हमसे ये वाला एयरक्राफ्ट खरीद लीजिए और इसके पहले बायर बन जाइए। इनफैक्ट इसी साल फरवरी 4, 2024 में रशिया की जानी मानी कंपनी रोस्टेक, जो कि अगेन इसकी मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, उसने भी साथ में यही कहा कि देखिए डिस्काउंट भी दे देंगे, जो भी आपको टेक्निकल चेंजेस हैं, जो भी इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी हम लोग चीज़ें करने को तैयार हैं। बस प्लीज़ आप लोग हमसे ये वाले एयरक्राफ्ट को एक बार परचेज ज़रूर कर लीजिए। और आज दोस्तों जुलाई 2024 आई है, एक बार फिर से अब रशिया भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरीके से जो हमारा सुखोई 75 एयरक्राफ्ट है इसको बचा लीजिए और इसको आप लोग यहाँ पे परचेज कर लीजिए। द प्रॉब्लम इज रशिया ऐसा इसलिए कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि रशिया को अभी तक इस लड़ाकू विमान का कोई भी इंटरनेशनल बायर देखने को नहीं मिला है। सुखोई 75 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और अमेरिकन F-35 भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अमेरिकन F-35 को लेने के लिए बहुत सारे देश लाइन में लग चुके हैं। आपको मालूम होगा अमेरिका तो ऑब्वियसली इसको भारी मात्रा में खुद परचेज कर ही रहा है लॉकहीड मार्टिन से। यूके ने बहुत बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस कर दिया है, कम से कम 23 डिलीवर हो चुके हैं। इटली ने 90 प्लान किए हैं, कम से कम 18 डिलीवर हो चुके हैं। सुनने में रिसेंटली आया था कि ग्रीस भी F-35 को लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, लेकिन Su-75 को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं और इसीलिए ये भारत को यहाँ पे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये आता है कि क्या भारत को इसमें इंटरेस्ट शोकेस करना चाहिए। पहली बात, प्रोटोटाइप तक डेवलप नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर आप देखें, क्योंकि प्रोटोटाइप डेवलप नहीं हुआ है, इसने अपनी पहली उड़ान तक नहीं भरी है जो कि 2023 में होने वाली थी और कहा गया था कि 2023 में पहली उड़ान भर लेगा, 2026 के आसपास इसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। लेकिन दोनों में से कुछ भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। साल की शुरुआत में रोस्टेक ने कहा था एयरक्राफ्ट ने बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस करे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इंटरनेशनल बायर देखने को नहीं मिला है। इवन दो इसमें इंडिया ने एक टाइम पे इंटरेस्ट शोकेस किया था, लेकिन इंडिया ने कहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग इसको खरीदेंगे, बिकॉज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट सस्ते नहीं आते हैं। लेकिन वहाँ पर भी इंडिया रशिया के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, तो वो वाली बातचीत भी आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ऑलरेडी इंडिया ने आमका फाइटर जेट को लेकर एक बड़ा अप्रूवल दे दिया है। तेजस का मार्क 2 का अप्रूवल मिल चुका है, प्रोडक्शन जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो जब हम लोग खुद से अपने देश में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आखिरकार हम लोग फिर दूसरे देशों से जाकर के इन एयरक्राफ्ट को परचेज क्यों करें। बल्कि आमका और तेजस के लिए हमारी अमेरिका के साथ बातचीत ऑलरेडी जारी है, सो दैट हम लोग वहां से इंजन्स को प्रोक्योर कर सकें। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि हम लोग एक बना बनाया एयरक्राफ्ट ही किसी और देश से परचेज कर ले, फिर भले वो रशिया ही क्यों ना हो। और यहाँ पर एक और बड़ा जो डिसीजन आता है वो ये भी है
ये जो एयरक्राफ्ट है ये सस्ता नहीं है। एक एयरक्राफ्ट कम से कम 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच में होने वाला है। अगर हम लोग इतने भारी मात्रा में डिफेंस को इंपोर्ट करते हैं तो वो सारा का सारा कोशिश जो हम लोग कर रहे थे कि डिफेंस के इंपोर्ट्स कम करने हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, वो सारे के सारे जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी यहाँ पे नेगेटिवली अफेक्ट होंगे ही होंगे। फैसला काफ़ी बड़ा है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको सोच समझ के ले। बाकी आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।